वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका एक्वेरियस या फिर कुंभ राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि इस दिसंबर के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। पहले कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है आपके लिए टेन ऑफ कप्स। फिर है यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टावर के कार्ड। फिर है पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स और जजमेंट। और है यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप कह सकते हो कि इस महीने आपको अगर अवेकनिंग आपकी नहीं हुई है या फिर आपको कुछ रियलाइजेशन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं इस महीने आपको वो रियलाइजेशन होगा। चाहे वो करियर के मामले में हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ को लेकर हो या आपके खुद के बारे में हो। ज्यादातर यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि आपके खुद के बारे में यहाँ पे आपको रियलाइज किया करवाया जाएगा कि आपके पास क्या पोटेंशियल है, या फिर आप किस तरीके से, जिस तरीके से आप लाइफ को जी सकते हो उससे बेहतर और भी ज्यादा आप कर सकते हो। ये आपको कहीं ना कहीं दिखाया जाएगा, महसूस करवाया जाएगा कि आप जो कर रहे हो उससे आप खुद भी खुश नहीं हो कहीं ना कहीं, और जरूर कोशिश करोगे कि उससे ज्यादा कुछ करने की। ऐसा लग रहा है कि हाँ, सोच रहे हो, लेकिन किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से उसको यूज किया जाए। वो जो आपका जो टैलेंट है या फिर आप कह सकते हो जो आपका नॉलेज है, जो यहाँ पे काम में आने वाला है इस महीने, और काफी हद तक ये एक्चुअली आपको 2025 के लिए इस महीने आपको रेडी करवाया जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि कहीं ना कहीं इस महीने आप पूरे अगले एक साल की या फिर आप कह सकते हो अगले 5 सालों की आप यहाँ पे रोड मैप बना रहे हो। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो किस तरीके से काम को अंजाम देना है, किस तरीके से काम को करना है। ये पूरी तरीके से आप सोच रहे हो, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपको जो रियलाइजेशन हो रहा है उससे थोड़ा सा यहाँ पे आपको करियर को लेकर या फिर अपने आप को लेकर कोई भी काम आप करने जा रहे हो, बहुत चिंता आपको हो रही है, बहुत परेशानी आपको फील हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा आप यहाँ पे घबराहट में हो कोई भी काम करने को लेकर। देखिए, नई बहुत सारी चीजें आप इस महीने शुरू करोगे, स्टार्ट करोगे, जो एक्चुअली आपके स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा स्टेबल बनाएगा। मतलब आपके पास अगर काफी अच्छा खासा पैसा है, या फिर आप कह सकते हो आपके पास एक अच्छी खासी नौकरी है, या फिर जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको और भी ज्यादा बढ़ाने की ऊपर आप यहाँ पे जोर देने वाले हो। और उसकी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि हम कहते हैं ना कि एंजाइटी हो सकती है, या फिर नई चीजें शुरू करने में परेशानी, घबराहट थोड़ा सा होती है, तो वैसा ही यहाँ पे आपको फील होगा। लेकिन जो भी आप कर रहे हो, जिस तरीके से आप कर रहे हो, पहले घबराहट होगी जरूर, लेकिन बाद में चलकर उसको करने से आपको खुशी मिलेगी। उसको करने से आपको लगेगा कि हाँ, मैं एक सही रास्ते की ओर बढ़ रही हूँ धीरे धीरे, और काफी हद तक जो डिसीजन मैं ले रही हूँ उससे मैं स्टिक कर पा रही हूँ, उससे मैं अपने आप को मिला पा रही हूँ। ये एक चीजें रहेगी। लेकिन और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट को किसी वहां वहां से उठा लेना चाहते हो। ऐसा लग रहा है इन्वेस्टमेंट को आप वहां पे रखना नहीं चाहते हो। कुछ तो बदल हुई है आपके थॉट प्रोसेस में कि यहाँ पे मुझे और इन्वेस्ट नहीं करना है। जो भी इन्वेस्टमेंट इस जगह पे है उससे मुझे उसको खींच लेना है। कहीं ना कहीं आप नई बिजनेस करने में या फिर नया कुछ करने में ज्यादातर मुझे लग रहा है कि आप प्रॉपर्टी बनाने के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, या फिर गोल्ड के दामों के ऊपर, मतलब गोल्ड को खरीदने में ध्यान दे रहे हो बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एस्ट्रोलॉजिकल जो भी कुछ है यूट्यूब चैनल में मिलता है, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आप जा रहे हो बहुत बार जानने के लिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस तरीके से होगा। ये एक आपके अंदर एक, आप कह सकते हो, बेचैनी है नई चीजों को जानने को लेकर। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, किस तरीके से मूव करना है आगे, इस तरीके की एक बेचैनी मैं देख पा रही हूँ। काफी हद तक इस महीने आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरीके से आप कह सकते हो समय बिता सकते हो, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है। घर में शादी है, या फिर शादी होने के आसार एक मैं देख पा रही हूँ। या फिर आप कह सकते हो कि चटमंगनी पट बिया हम बोलते हैं ना, कि अम, अभी कुछ दिनों पहले मिले थे और चलो अभी इस महीने हम रोका कर लेते हैं, ऐसा कुछ मतलब आपके घर में होने वाला है। और यहाँ पे और एक चीज मैं देख पा रही हूँ, अगर आप लोग फैमिली बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हो, या फिर फैमिली बिजनेस कर रहे हो बहुत दिनों से, तो उसका फैमिली बिजनेस में यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगा। उसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि शायद आपको फैमिली बिजनेस आपकी
दूसरी जगह पे लोकेशन शिफ्ट हो, या फिर आप अपने ऑफिस को किसी बड़े जगह पे शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा भी आपके दिमाग में चल रहा है। और अगर आपके बिजनेस ऑफलाइन होता था तो कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन कुछ उसको स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा भी आपके माइंडसेट में चल रहा है। मतलब बहुत बेचैनी है, जो भी आप काम कर रहे हो उसको बढ़ाने के ऊपर आप ज्यादा जोर दे रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि एक इंट्यूशन आपको फील हो रही है कि पैसे आने वाले दिनों में ज्यादा खर्च होने वाला है, तो मुझे और भी ज्यादा इनकम सोर्सेज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, नए कनेक्शन से जुड़ना चाहिए, अपने स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करनी चाहिए। ये एक आपके अंदर आप कह सकते हो बेचैनी है। तो चलिए देखते हैं अभी लक के मामले में आपका इस महीने क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे डिटेल्स दिया हुआ है, वहां पे जाके आप मुझे आप मुझसे पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, फिर है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मून, 5 ऑफ swords, ओके। तो यहाँ पे आप जिस पर्सन के बारे में मुझसे यहाँ पे पूछ रहे हो, उस पर्सन के साथ अभी तो आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर जब भी बात आती है तब भी आप दोनों के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाता है। मतलब सॉरी, कम्युनिकेशन कट जाता है। कम्युनिकेशन मतलब दोनों के बीच में आप कमिटमेंट चाहते हो तो वो नहीं चाहते, वो कमिटमेंट चाहते हैं तो आप नहीं चाहते हो, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे लोग, आपके फैमिली वाले, शायद आपके रिश्तेदार वगैरह भी इस रिश्ते के अंदर, आप दोनों के रिश्ते के अंदर जुड़ा हुआ है, और आप दोनों एक दूसरे का फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो काफी हद तक। यहाँ पे उस वजह से भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों ही चाहते हो कमिटमेंट देकर एक साथ घर बसाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ऐसे चीज हो जाती है। मतलब आपने शादी करने की सोची या फिर आपने एंगेजमेंट करने का सोचा, उसी वक्त जब उसका प्रिपरेशन चल रहा है उसी वक्त किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई मर चुका है। ये भी आपके साथ पहले हो सकता है, हो चुका हो कि आपने शादी की डेट फिक्स की, कोई मर गया आपके रिश्तेदारों में, या फिर आपके अम, मतलब कोई ना कोई मर चुका है, ये ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है, लेकिन फिर भी आप दोनों ने यहाँ पे अपने रिश्ते को कायम रखा है, और आप दोनों एक दूसरे के बिजनेस को, एक दूसरे के करियर में बहुत ज्यादा एक दूसरे को हेल्प करते हो, काफी हद तक यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बीच में और एक चीज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी के घर वाले किसी और पर्सन को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अरेंज मैरिज करवाने की कोशिश यहाँ पे चल रही है, और आप दोनों ही नहीं चाहते हो वो अरेंज मैरिज करना। कहीं ना कहीं आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे के साथ मिलना। और एक चीज यहाँ पे मुझे लग रही है कि कुछ ऐसी बातें हैं आप दोनों के बीच में जो अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, या फिर एक दूसरे को छुपाया गया है, ऐसी कुछ बातें हैं जो यहाँ पे बात आपको खोल कर बोल देनी चाहिए। देखिए सोशल मीडिया पे आप दोनों ही एक्टिव हो, बहुत एक्टिव हो, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हो पीठ पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं मुंह के सामने वो बातें यहाँ पे और शेयर नहीं करते हो। अपने ही दिमाग में ख्याली पोलाव बनाते रहते हो, और एंजाइटी में मतलब जगते रहते हो रात को बहुत। और एक चीज मैं देख पा रही हूँ कि मतलब घबराहट में आप दोनों के ज्यादा मुझे मतलब जो फीमेल है, यहाँ पे मैं डिवाइन फेमिनिन नहीं बोलूंगी, मतलब जो फीमेल जो पर्सन है, जो अगर आप फीमेल हो तो बहुत ज्यादा आप एंजाइटी में, मतलब आपके नाखून चबाने की आदत है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। नेल पॉलिश लगा या फिर वही नाखून अपने मतलब चबा चबा रहे हो ऐसे सोच में, और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेकर, लेकिन बात नहीं कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। जहां पे जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। इस वजह से भी यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है। स्टेबिलिटी को लेकर, जैसे मैंने कहा कि कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, शादी को लेकर झगड़ा हो रहा है बहुत बार। देखिए आप दोनों एक दूसरे के साथ काम बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो। काम में कोई, यहाँ पे आप कह सकते हो कि जब तक आप दोनों एक साथ काम करोगे, आपका बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, जो भी काम आप कर रहे हो वो 100% प्रॉफिट में जाएगा। लेकिन शादी में कहीं ना कहीं, शादी करने को लेकर यहाँ पे बीच में बहुत सारी बाधाएं आपकी है। फैमिली सबसे बड़ी बाधा है आप कह सकते हो है। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक हो सकता है अरेंज मैरिज की प्रोस्पेक्ट हो, किसी और से शादी करवाने के लिए आपके पर्सन को बोला जा रहा है, या फिर आपके कोई दोस्त वगैरह है, कॉमन फ्रेंड, जो उनको पसंद करते हैं। मेल के लिए फीमेल है, फीमेल के लिए मेल है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे पसंद करते हैं, उनको प्रपोज शायद किया है, और इस पर्सन को आपके फैमिली वाले भी पसंद करते हैं, मतलब यहाँ पे। तो वो भी हो सकता है ये चाहते हैं कि आप
इनको छोड़कर, आपके पर्सन को छोड़कर आपके दोस्त से शादी करो। ये एक उनकी थॉट प्रोसेस में चल रहा है, ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं। तो दोनों सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को, देखिए काम आप जिस तरीके से कर रहे हो वो एकदम ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मतलब आप दोनों के अलावा जो अलग सी और जो बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में चल रही है, काम के अलावा और जो पर्सनल लाइफ में आपका चल रहा है, एक साथ बैठ के उसको डिस्कस कर लीजिए कहीं ना कहीं। जितना आप उसको टालते जाओगे उतना यहाँ पे आप दोनों की ही एंजाइटी बढ़ती जाएगी, और आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ चुका होगा फिर इस महीने में। फिर अगर यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, अगर आप दोनों यहाँ पे बातें छुपाते चले गए, तो यहाँ पे सेपरेशन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको नए कोई पर्सन से प्रपोजल जरूर मिलेगा, और कहीं ना कहीं उसको उस पर्सन को आपने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, या फिर आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये पर्सन मुझे पसंद करते हैं, या फिर इस पर्सन ने मुझे मतलब एडमायर करते हैं, जो भी आप कह सकते हो, प्रपोजल करेंगे ये पर्सन कहीं ना कहीं, या आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी आपके साथ चल रहा है यहाँ पे, उसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देनी चाहिए अपने पर्सन को। और घर वालों के साथ भी यहाँ पे आप अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे परेशानी झेलनी ना पड़े। तो आपके पर्सन यहाँ पे मेष राशि के हो सकते हैं, उसके अलावा मुझे मिथुन राशि भी लग रही है, और यहाँ पे आप मीन राशि के पर्सन भी हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर वृश्चिक राशि वाले हो सकते हैं आपके पर्सन। इसके अलावा मुझे यहाँ पे मकर राशि वाले लग रहे हैं। मकर राशि कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांगली है, क्योंकि आपके पर्सन काम के अलावा कुछ और नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। फ्री टाइम मतलब अगर फ्री टाइम होगा भी तो ज्यादातर वो ऑफिस में बैठे रहते हैं। ऑफिस में ही अगर मैच वगैरह देखना हो, बहुत ज्यादा क्रिकेट फैन है मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैच वगैरह अगर देखना हो तो यहाँ पे मैच भी वो मतलब ऑफिस में देखते हैं, ऐसा उनका है। कुछ कुछ तो ऐसा है, मतलब जहाँ पे वो काम करते हैं वहां पे ही वो हर वक्त रहते हैं ज्यादातर टाइम। तो चलिए देखते हैं अभी और क्या है आपकी एनर्जी में। यहाँ पे है पहला कार्ड आउटसाइडर, कॉम्प्लीशन, प्रोजेक्शंस, कॉन्ससनेस, एडवेंचर, पोस्टपोनमेंट, पॉसिबिलिटीज। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब तक यहाँ पे आप एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे की बातें शेयर नहीं करोगे, तब तक यहाँ पे आपका जो ये कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन है वो यहाँ पे ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए कमिटमेंट हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपका रोका हो सकता है, इस महीने होने की चांसेस है, और कोई प्रॉब्लम के बिना ही रोका हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे अपने आप से स्टेप लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कुछ हो सकता है। पहली बात, यहाँ पे कुछ साइकिल खत्म हो रहा है। आप कह सकते हो कि आपका जो बुरा वक्त था, जो भी एक दूसरे के साथ जो बुरा वक्त था, जो भी यहाँ पे आपके ऊपर कर्मा का आप कह सकते हो डिप था, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, खत्म होगा यहाँ पे, और कुछ नया शुरुआत होगा। यहाँ पे आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा अपने लिए कहीं ना कहीं, और बहुत आपने सोच लिया है। जितना ज्यादा आप सोचोगे उतना कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी आपके लिए, चाहे वो करियर के मामले में हो, या फिर आप कह सकते हो कि रिलेशनशिप के मामले में हो। दोनों ही जगह पे आपको कम सोचना है। ओवर थिंकिंग आपकी बहुत ज्यादा चल रही है, और यहाँ पे ये भी चल रहा है कि जो लोग आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपकी करियर में बाधाएं दे रहे हैं, आपको ज्यादा एडवाइस दे रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आप रिलेशनशिप काट रहे हो, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन हर एक पर्सन को अगर आप अलग करते चले जाओगे, तो यहाँ पे आपके साथ कोई नहीं रहेगा, आप अकेले रह जाओगे। यहाँ पे आपको अकेला अकेले रहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको फैमिली बनानी है। कनेक्शन इस महीने आपको, जितना आप कनेक्शन अपना बढ़ाओगे, जितना आप अपने स्टेबिलिटी के ऊपर काम करोगे, लोगों के साथ जितना जुड़कर काम करोगे, उतना ही आपके लिए अगले साल अच्छा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो पूरा आप कह सकते हो ना, एक्यूरियस साइन इज ऑल अबाउट कनेक्शन। तो यहाँ पे कनेक्शन बनाइए, नई कनेक्शन को बनाइए, और अगर आपको लग रहा है कि पुराने इस कनेक्शन को मुझे छोड़ना चाहिए, अगर आपका गट फीलिंग यही बोलती है, आपकी इंट्यूशन, देखिए आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारी चीजों में बहुत सटीक आपको आप कह सकते हो गाइडेंस देती है, तो उसको यहाँ पे सुनना शुरू कीजिए कहीं ना कहीं, और नई कनेक्शन बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि पुराने कनेक्शन आपके यहाँ पे आपके फायदे के लिए नहीं है, या फिर आपका एनर्जी बस ऐसे ही ड्रेन करते चले जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस महीने का। पहला कार्ड है मिस्ट्री, हेल्थ, फ्लाइट।
कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प मांगना है आपको। आप हेल्प के लिए यहाँ पे चाहे यूनिवर्स से हो, चाहे आपके किसी पर्सन से हो जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसे किसी पर्सन से आपको हेल्प मांगनी चाहिए। क्रिएटिव फील्ड में ज्यादा काम कीजिए, जहां पे आपको लग रहा है कि ये मेरा बस हॉबी है, इससे मैं पैसे कमाने की कोशिश मत करो, तो यहाँ पे आपको उससे ही पैसे कमाने का मौका जरूर मिलेगा इस महीने कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा। और आपको अपनी एंजाइटी को अगर काम काम करना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अपनी हॉबीज के साथ, अपनी क्रिएटिव साइड के साथ आपको जुड़ना होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी ऐसी नई चीज है, नई आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने कहा, कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। फिर है यहाँ पे वॉल्केनो, पॉन्ड, रैबिट, ट्रिकरी, बीज, यस, मिल्क। देखिए टुगेदरनेस का कार्ड आ चुका है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो वही चीज कि लोगों के साथ जुड़कर आपको काम करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, भाग रहे हो कहीं ना कहीं। थोड़ा सा काम डाउन कीजिए। कहीं ना कहीं देखिए जितना आप जल्दी भागोगे, इंपल्सिवली डिसीजन लोगे, मिस्टेक होने के चांसेस उतना बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा अपने माइंड को शांत कीजिए, ओवर थिंकिंग ज्यादा मत कीजिए। देखिए आपकी दिमाग बहुत तेज चलती है और बहुत अच्छी चलती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्लो डाउन करने की जरूरत है, ताकि आप अपनी गलतियों को देख पाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी गलतियां आपके आंख के सामने हो रहा है, लेकिन उस वो छूट रहा है गलतियां, आप देख नहीं पा रहे हो ठीक तरीके से। तो उसको देखने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको आराम आराम से काम करनी चाहिए, और अपनी बॉडी का बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं बॉडी को ज्यादा यहाँ पे आप इम्पोर्टेंस दीजिए, बॉडी को रेस्ट नहीं दे पा रहे हो ऐसा लग रहा है। फिर है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, a new start is coming, a time for healing। और फिर है यहाँ पे the universe work fast when I am having fun, oneness is my true nature, I choose love no matter what, yes। कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट भी आ रही है और आपके लिए इस महीने बहुत सारा हीलिंग वेट कर रहा है। बस हीलिंग यही है कि आपको यहाँ पे सीरियस एनर्जी से, आपको यहाँ पे जल्दबाजी की एनर्जी से बाहर निकलना होगा। आपको थोड़ा सा काम होना पड़ेगा, आपको अपने आप के साथ जुड़ना पड़ेगा। अपने आप को ट्रस्ट जितना आप कर पाओगे इस महीने, उतनी जल्दी आप जो आंसर्स बाहर ढूंढ रहे हो वो आपको जल्दी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स रहिए, अपने हॉबीज के साथ जुड़िए और दूसरों से मदद मांगिए, क्योंकि इस महीने आपको मदद दिया जाएगा और आपको यहाँ पे मदद मांगनी है। क्योंकि बहुत सारी चीज, बहुत देखिए जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं, उसमें कोई दौड़ा है नहीं है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको आपको समझना होगा, फिर यहाँ पे उसको अप्लाई करना होगा, उसको समझ के यहाँ पे आपको आगे बढ़ना होगा, ताकि मिस्टेक ना हो, ताकि आपको वही चीज बार बार रिपीट करना ना पड़े। ठीक है, तो ये है आपका रीडिंग एक्यूरियस। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया हो, आपके साथ रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना। और पेड रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिया हुआ है, आप वहां पे जाके हमें पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं अगले और रीडिंग्स के लिए।